सिविल कोर्ट की वैकेंसी 2016 के बाद आई थी, यानी कि 6 साल बाद। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कहावत है कि अगर किसी राज्य में या देश में लंबे समय तक आपको शासन करना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। वही काम हो रहा है राज्य में, इस देश में। कोर्ट में काम करना है तो एक हिंदी वाले अलग रहते हैं, इंग्लिश वाले अलग रहते हैं। ऐसा तो है कि एक ही आदमी सारा काम करता है। तो इसी का हम लोग विरोध किए थे और मांग किए थे कि आप बाइलिंगुअल को रखना है रखिए, लेकिन इसके अलावा आप इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का भी दीजिए। तेजस्वी यादव जी ने तो कहा भी था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निःशुल्क कर देंगे, कि अभी तक किया नहीं गया है। तो हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप 800 फी रख रहे हैं, एक ही वैकेंसी है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो अलग अलग पोस्ट वाइज आप पैसा मांग रहे हैं। कभी एक टाइम खाना खा के दिन गुजारना पड़ता है। और अभी देखते हैं आंखों से कि स्टूडेंट कैसे रहते हैं। 150 से 200 रखिए, हम ये कर रहे हैं, स्टूडेंट इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप 800, 900, 1,000 रखते हैं फी, ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना। बिहार में जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं ना, तो शिक्षा के अलावा सब कुछ करने लगते हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेवन न्यूज़ इंडिया। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, जो छात्रों की हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। दिलीप से जान लेते हैं कि कुछ दिन पहले एक सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी में बाइलिंगुअल था, जो स्टेनो का जो था इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़रूरी था। और आप तो जानते ही हैं बिहार में तो एक भाषा तो सही होती नहीं है, तो 2 भाषा पर कमांड होना ये कितना आश्चर्यजनक बात था। तो दिलीप जी का जो प्रयास था जिसके कारण वो जो है बाइलिंगुअल हटा दिया गया। फिर भी दिलीप जी से जान लेते हैं आखिरकार क्या क्या हुआ इस प्रोसेस में। दिलीप जी, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर और धन्यवाद भी, ये हट गया और छात्रों के लिए आपने ऐसा काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ था और क्या था वो जो वैकेंसी जिसके कारण आपने इतनी मेहनत? सिविल कोर्ट की वैकेंसी 2016 के बाद आई थी, यानी कि 6 साल बाद, और हजारों अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसमें स्टेनोग्राफर के लिए कर दिया गया था कि बाइलिंगुअल अनिवार्य कर दिया गया। इसके वजह से परेशानी हो रही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है कोई एक मीडियम में ही सीखते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश, और यहाँ दोनों मीडियम कर दिया गया। यहाँ तो कोर्ट में काम करना है तो एक हिंदी वाले अलग रहते हैं, इंग्लिश वाले अलग रहते हैं। ऐसा तो है कि एक ही आदमी सारा काम करता है, ऐसा तो नहीं है। तो इसी का हम लोग विरोध किए थे और मांग किए थे कि आप बाइलिंगुअल को रखना है रखिए, लेकिन इसके अलावा आप इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का भी दीजिए, कि जो जिस मीडियम से सीखा, अगर बाइलिंगुअल से सीखा तो वो बाइलिंगुअल के लिए भी अप्लाई करे, फॉर्म भरे। तो उस पर हम धन्यवाद देते हैं, जो संबंधित बोर्ड है उसने फैसला लिया और बाइलिंगुअल भी रहने दिया, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग भी कर दिया गया है। यानी तीनों ऑप्शन दिया गया आपको। अगर हिंदी मीडियम में तो अप्लाई कीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो भी अप्लाई कीजिए, या बाइलिंगुअल में है तो भी अप्लाई कीजिए। मतलब अब जो छात्र हैं जो हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी करेंगे, इंग्लिश का, या जो दोनों अगर कर रहे हैं दोनों पे अपना जाके फॉर्म भरेंगे। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो तीनों के लिए योग्य हो, हिंदी भी, इंग्लिश भी, बाइलिंगुअल, जो बाइलिंगुअल होगा वो तो सब में हो जाएगा, तो उसके लिए वो कर सकते हैं। और फॉर्म में ऐसा देखा जाता है कि बिहार के युवा जितने भी होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो सामान्य वर्ग से आते हैं और फॉर्म का उतनी फीस नहीं दे पाते हैं। उसके लिए आपका क्या मांग है? देखिए, हम तो बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं, 2020 से ही कर रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका आवेदन शुल्क 100 से 150 या 200 बहुत हुआ, यानी 150 से 200 के बीच में रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि बेरोजगारी है बिहार में। तो इस बेरोजगार स्टूडेंट्स कहाँ से पैसा लाएंगे? तो कभी कभी एक टाइम खाना खा के दिन गुजारना पड़ता है, और हम लोग खुद गुजारे हैं। और अभी देखते हैं आंखों से कि स्टूडेंट कैसे रहते हैं। तो ये सोचना चाहिए सरकार को। और तेजस्वी यादव जी ने तो कहा भी था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निःशुल्क कर देंगे, और आने जाने में जो खर्च होगा वो भी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था, लेकिन किया कहाँ? जब आया वही तो है कि अभी तक किया नहीं गया है। तो हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप 800 फी रख रहे हैं, एक ही वैकेंसी है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो अलग अलग पोस्ट वाइज आप पैसा मांग रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 150 से 200 फी रखिए ना, किसी को इस पे आपत्ति नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने फ्री की बात कही थी और कही थी जो विद्यार्थी आएंगे जाएंगे उसका भी खर्चा हम लोग देंगे, लेकिन आप फ्री का मांग नहीं कर रहे हैं। आप मांग रहे हैं कि जो मिनिमम शुल्क जो है 100 से 150 रुपये, हाँ 150 से 200 रखिए, हम ये कर रहे हैं, स्टूडेंट इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप 800, 900, 1,000 रखते हैं फी, ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना। तुक नहीं हुआ कि अलग एक ही वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, यानी कि चारों पोस्ट के लिए अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो 3,000 रुपया उसको एक बार देना पड़ेगा। बताइए, अगर ऐसे कई छात्र हैं जिसके घर से आते हैं 2 से 3,000 रुपया रहने के लिए पटना में। बिल्कुल 4-5 हज़ार आ जाता है, कभी 2,000, कभी 5,000, किसी जैसा जिनका अपना क्षमता है उसके अनुसार 6,000, 7,000 भी उसी में उनको गुजारना पड़ता है। चाहे वो पटना में रहे या अपने ज़िले में हॉस्टल में, लॉज में रहे, या घर से ही आना जाना करे, पढ़ाई करे अपने ज़िले में, तो खर्च तो होता ही है। और आप जान रहे हैं कि अभी आर्थिक स्थिति देश की ही खराब है और बिहार की तो और ज़्यादा खराब है।
देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही ऐसा चीज़ है जो मतलब इतना जो आपको कह सकते हैं कोर पॉइंट जिसको कहते हैं, मुख्य चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, और जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यही दो चीज़ जो है बिहार का पूरा लचर हो चुका है। शिक्षा मंत्री जो है, आपको पिछला शिक्षा मंत्री ऐसे थे ही, और अभी के जो नया शिक्षा मंत्री हैं वो तो भी प्यार बांट रहे हैं युवाओं में, उनका क्या कहना है? देखिए, बिहार में जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं ना, तो शिक्षा के अलावा सब कुछ करने लगते हैं, सब पे बयान देते हैं। अच्छा। नए जो अभी के शिक्षा मंत्री है उनको पुस्तक का विमोचन करने से फुर्सत नहीं मिलता है। शिक्षा माफियाओं के पुस्तक का विमोचन करते हैं ये। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि ऐसे ऐसे नमूने शिक्षा मंत्री बिहार को मिलता है। इससे पहले जो विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे वो कभी कुछ बोलते थे, जो मन में आया बोल दिए। सीटेट को लेके, एसटीईटी को लेके जो मन में आया। 1.5 साल से वो हर अगले महीना वैकेंसी आएगी, अगले महीना आएगी, 7वां चरण की कर रहे थे, आज तक नहीं आई वैकेंसी। आज तक कभी स्कूल या कॉलेज का निरीक्षण नहीं किया इन लोगों ने। तो क्या ये लोग शिक्षा को सुधारेंगे? आप तो छात्र नेता है, छात्रों की जो मांग है उसको तो हमेशा देखते रहते हैं आप शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं बिहार में? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और इसको सुधारने के लिए क्रांतिकारी फैसला लेना पड़ेगा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फैसला लेना पड़ेगा। सबसे पहले योग्य शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी। शिक्षकों की जो बहाली होती है उसकी प्रक्रिया सही करनी होगी। आप मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की बहाली करते हैं। मार्क्स कैसे आता है बिहार में आपको पता है? यूपी में कैसे आता है पता है ना? दूसरा के बदला दूसरा कॉपी लिख देता है, घर ले जाके कॉपी लिखता है। रूबी राय एग्जाम्पल है ना, टॉपर। तो उस मार्क्स पे आप शिक्षकों की बहाली कीजिएगा। बीएड यूपी में जाइए, आप पैसा दीजिए, घर बैठे रहिए, डिग्री मिल जाती है। तो उसके आधार पर आप कैसे बहाल कर सकते? आप कम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, जैसे दरोगा बीपीएससी जैसे होता है, एसडीओ बीडीओ के लिए जो होता है, डीएसपी के लिए होता है जी, उस तरह से आप लीजिए ना टीचर की बहाली। उस तरह से आप कीजिए, कम्पिटिटिव कीजिए, कम्पिटिटिव नेचर का। जो पास किया उसको नौकरी दीजिए। ये नहीं कि नियोजन इकाई। ये नियोजन क्या होता है भाई? नियोजित टीचर और नियोजित टीचर, ये क्या हुआ? संविदा कर्मी, ये कौन सा बात हुआ? अस्थायी बहाली कीजिए और शिक्षकों को पूरा सम्मान दीजिए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। और एक शिक्षक को एक जिलाधिकारी से ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, तभी राज्य और देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। शिक्षा व्यवस्था ही बिहार की बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। देखिए, कहावत है कि अगर किसी राज्य में या देश में लंबे समय तक आपको शासन करना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। वही काम हो रहा है राज्य में, इस देश में। शिक्षा को ही बर्बाद कर दिया गया और इस पर आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। कोई शिक्षा व्यवस्था पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिलीप जी हैं, जो छात्र नेता हैं, जो छात्रों की आवाज़ एकदम पूरे मुखर होकर के उठाते हैं। कई बार लाठी खा चुके हैं, पुलिस की डंडा खा चुके हैं, बहुत चोट खाए हुए हैं, और लेकिन छात्रों की आवाज़ के लिए हमेशा मुखर रहते हैं और छात्रों की आवाज़ मुखर होकर के उठाते हैं। कोई भी सरकार की जो रवैया होती है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाकी आपका क्या कहना है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।